subscribe now and press the bell icon. Never miss. Hello friends, welcome back to my YouTube channel Raftar Study. Let's we discuss about the character sketches of a company. एक कंपनी की क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टर स्केचेस होते हैं। कहने का मतलब है कि जो कंपनी है उसकी क्या विशेषता होती है। तो आइए आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कंपनी की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि कंपनी क्या होता है, उसमें हमने डिस्कशन किया था अंडर एक्ट 2013 के तहत। तो आज हम डिस्कशन करेंगे फीचर्स ऑफ कंपनी। तो देखिए सबसे पहला जो फीचर्स आता है एक कंपनी की वो क्या होती है, कंपनी है वो इनकॉर्पोरेशन होता है। इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है जुड़ा होना। अब किससे जुड़ा होता है, कंपनी एक इनकॉर्पोरेशन है। जब हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, जब हमने बात किया था ना कि कंपनी क्या होता है, कंपनी मीन्स कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर कंपनी एक्ट। मीन्स कंपनी का मतलब है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए, या तो इसके तहत, इसके कहने का मतलब है कि 2013 के तहत और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ या फिर कोई भी प्रीवियस लॉ के तहत क्या होना चाहिए, वो कनेक्टेड होना चाहिए। तो वहीं एक विशेषता आती है इनकॉर्पोरेशन। कंपनी है एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, हमने भी समझा था, ठीक है। तो वो किसी न किसी लॉ के अंडर में आना चाहिए। आइए समझते हैं एक बार डेफिनेशन के थ्रू कि इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। कंपनी है एक इनकॉर्पोरेशन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जो कि प्रोसेस किसके द्वारा किया जाता है, क्रिएटेड लॉ के द्वारा। द कंपनी एक्ट आइदर अंडर द प्रेजेंट कंपनी एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट। जैसा कि डेफिनेशन ने भी कहा था कि कंपनी या तो प्रेजेंट जो कंपनी चल रही है, करंट कौन सा चल रहा है 2013, या तो इसके अंडर में वो क्या होना चाहिए, इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। अदरवाइज वो कोई भी प्रीवियस कंपनी एक्ट के तहत क्या होना चाहिए, वो इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए। तो ये होती है उसकी पहली विशेषता कि इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनी। दूसरा आता है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी ये हमने क्लास 11th में प्रिंसिपल ऑफ, जब हमने अकाउंटिंग पढ़ा था उसमें पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब होता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी बताता है कि बिजनेस एंड इट्स ओनर सो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, क्योंकि एक क्रेडिटर का काम करता है और दूसरा डेब्टर का काम करता है। तो बोथ आर सेपरेटली ट्रीटेड इन अकाउंटिंग। अकाउंट में इनको अलग अलग ट्रीट किया जाता है। तो सेम एज हमारा ये भी है सेपरेट लीगल एंटिटी। समझते हैं, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हैविंग अ लीगल एंटिटी, उसके पास एक लीगल एंटिटी होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। मैंने बताया ना कि एक कंपनी और उसका ओनर वो दोनों अलग होते हैं। तो एक कंपनी में कंपनी और उसका शेयर होल्डर दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर को ओनर ही कहा जाता है। तो ओनर और बिजनेस कंपनी कभी भी सेम नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग सेपरेटली ट्रीट किए जाते हैं। तो ये कंपनी की एक दूसरी विशेषता होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। तीसरा है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का क्या मतलब होता है कि आर्टिफिशियल पर्सन मैंने बताया था कि ये क्या होता है कि ह्यूमन मेड होता है, कॉर्पोरेट बॉडीज के द्वारा जो क्रिएट किया जाता है कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। क्योंकि एक होता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन वो होता है जो कि गॉड के द्वारा गिफ्टेड होता है, गॉड के द्वारा बनाया जाता है। अब कंपनी को तो गॉड के द्वारा नहीं बनाया जाता, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उनके द्वारा बनाया जाता है। तो एक बार पढ़ते हैं, इन आइस ऑफ लॉ, लॉ के मतलब कानून के आंखों में आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इट कैन ऑन प्रॉपर्टी, इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है। कंडक्ट बिजनेस श्योर टू यूज्ड द डेप्ट एंड द एक्शन, और उसके जितने भी प्रकार के जो डेप्ट होते हैं और जो भी डिफरेंट टाइप्स के जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, वो लोगों के थ्रू किए जाते हैं, उनके आइज में रख करके किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसको कह सकते हो आप लोग परपेचुअल सक्सेसर। मैंने बताया कि परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है कि एक कंपनी है अ परपेचुअल सक्सेशन, एक कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन होता है। इट एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, बैंकरप्ट और इट्स मेंबर और शेयर होल्डर। कि जो बिजनेस है वो कभी भी अफेक्ट नहीं होता है किसी भी पार्टनर के मरने पर, बैंक करप्ट होने पर
या फिर किसी के रिटायरमेंट पर कि या फिर कोई शेयर होल्डर है वो चला जाता है, तो इससे बिजनेस को, कंपनी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि बिजनेस है वो परपेचुअल सक्सेशन होता है, ये लगातार चलता ही रहता है। द लाइफ ऑफ अ कंपनी कम टू एंड, कंपनी की लाइफ कब एंड होगी? ओनली बाय द वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के समय पर, मीन्स जब फ्री कंसेंट से जितने भी पार्टनर्स होते हैं उसके टोटल पार्टनर्स जब तक वो फ्री कंसेंट नहीं चाहेंगे कंपनी बंद करने के लिए वाइंडिंग अप, तब तक कंपनी है वो लगातार चलता रहेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है ना। इसका कोई इंटेंशन नहीं बनेगा कि बिजनेस को हम बंद करेंगे, ठीक है ना, ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, चलता ही रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेड लायबिलिटीज। लिमिटेड लायबिलिटीज का क्या मतलब होता है? लायबिलिटीज ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय देम और अमाउंट गारंटीड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो ये क्या कहने का मतलब है, हमने दो टाइप की लायबिलिटीज पढ़ी थी, एक तो लिमिटेड है और एक अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज क्या होता है कि पेमेंट के ना होने पर शेयर होल्डर्स या फिर बिजनेस के जो भी हमारे कह सकते हैं मेंबर्स हैं, उनके पर्सनल असेट्स पर उनका हक बनता है पेमेंट करने का, ठीक है। तो पर्सनल असेट्स भी हमारे जा सकते हैं, वो क्या कहलाता है? अनलिमिटेड। यहाँ पर बात आई है लिमिटेड की, तो लिमिटेड का मतलब है कि जितना अमाउंट गारंटी पेड किया गया होगा उसका, और जितना पेमेंट करना चाहिए जिस टाइम पर उसका, ये दोनों बराबर होता है। मीन्स इसके पर्सनल असेट्स पर कोई भी लायबल नहीं होगा उस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। कि कहने का मतलब है कि लिमिटेड लायबिलिटीज क्या है कि जितना अमाउंट उसको पेड करने के लिए कहा गया होगा उतना ही पेमेंट किया जाएगा, गारंटी जितना पेमेंट के लिए कहा गया है उतना ही पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा लिमिटेड लायबिलिटीज कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का क्या मतलब होता है? जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है, सीधी बात समझ में आ रही है ना। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब होता है, देखो, शेयर ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। जो कंपनी के शेयर होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, मीन्स कहीं भी उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। बट इसकी कुछ सिचुएशंस है एक्सपेक्टेड इन अ केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनीज को छोड़ करके। मीन्स ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज रेगुलेटेड इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं, वो किसके रेगुलेशन में किए जाते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत, ठीक है। इसलिए जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर नहीं कर सकती। मीन्स पब्लिक तक शेयर इशू करने का जो राइट्स है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनीज पर होता है, मीन्स गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी ही शेयर्स को इशू करती है पब्लिक तक, प्राइवेट कंपनी नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप का क्या मतलब है? अ कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय द ऑल द मेंबर। कंपनी है वो जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा नहीं चलाई जाती, बट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड कॉल्ड डायरेक्टर्स। मीन्स जो मेंबर्स के द्वारा जो इलेक्टेड एक पर्सन निकाला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव, जो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं डायरेक्टर। तो डायरेक्टर इसको करता है। द मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट। जो मैनेजमेंट होता है, ओनरशिप होता है, दोनों ही सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट कॉमन सील। कॉमन सील का क्या मतलब होता है समझिएगा। अ कंपनी में और मे नॉट हैव अ कॉमन सील। कंपनी का कॉमन सील हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई मस्ट नहीं है कि होना ही चाहिए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इफ इट हैज अ कॉमन सील, यदि उसके पास एक कॉमन सील है, तो अफिक्स्ड टू ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी। मीन्स तो क्या कहने का मतलब है कि जो कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो अफिक्स्ड हो जाएंगे, मीन्स उससे जुड़ जाएंगे उन चीज़ों से। मीन्स कोई भी जो वर्क होगा वो कंपनी के नाम पर होगा। जैसे हमने कह दिया कि XYZ कोई भी लिमिटेड है, ठीक है ना, तो XYZ लिमिटेड है, तो कंपनी के रिगार्डिंग जितने भी ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे, जो भी कह सकते हैं जो शेयर्स है वो इशू किए जाएंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स इशू किया जाएगा, तो ये सब किसके नाम पर कॉर्पोरेटेड होगा? वो एक कंपनी के नाम पर होगा। कोई भी ट्रांजैक्शंस आया गया तो वो सब क्या होगा? वो एक कंपनी के नाम पर ही होगा, XYZ लिमिटेड। कोई भी पर्सन का नाम ये सब इशू नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कंपनी का अपना एक कॉमन सील है, ठीक है। तो ये थे हमारे 8 कंपनी के कुछ कैरेक्टर स्केचेस, ठीक है, फीचर, जिसको हम कहेंगे कंपनी की एक अपने आप में एक विशेषता होती है, ठीक है ना। थैंक यू।